हमारे सभी सनातनी भाइयों को हमारा नमस्कार, प्रणाम, प्यार। बंधुओं, हमने अपने अगली वीडियो में बताया था कि हम आपको अगली वीडियो में जाति जनगणना राष्ट्र हित में है या राष्ट्र के हित में नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। बंधुओं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके पहले ही एक उत्तर पश्चिम यूरोप का देश लेबनान 1943 के आसपास में आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद उन लोगों ने एक आंतरिक सरकार बनाई जिसमें क्रिश्चियनों की बहुलता थी और मुसलमानों की भागिता थी, सहभागिता थी, यहूदियों की भी सहभागिता थी। उनकी अंतरिम सरकार कुछ समय तक चली। इसके बाद उन लोगों ने एक आपसी सहमति से एक पैक्ट बनाया, और वो पैक्ट किस आधार पे बना? जाति जनगणना पर। उन लोगों ने पहले जाति जनगणना कराई और जिनकी जितनी सहभागिता उसको उतना भाग, ये हिसाब था उनके पैक्ट का। जब जनगणना हुई तो क्रिश्चियनों की संख्या जनगणना के हिसाब से उनको 7 पॉइंट मिला, और 6वां पॉइंट जो है सुन्नी मुसलमानों को मिला, 5वां पॉइंट शिया मुसलमानों को मिला, और 4था पॉइंट यहूदियों और अन्य जातियों को मिला। इनकी सरकार बनी। राष्ट्रपति और मिलिट्री शासन जो है क्रिश्चियनों के हाथ में गया। मुसलमानों में जहाँ तक सुन्नी की बात है, उन लोगों ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और इसके बाद धीरे धीरे उनका साम्राज्य चलने लगा, राज चलने लगा। फिर इसके बाद इन लोगों ने एक ऐसी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। मुसलमानों को ये सोचना था कि हम तो सिर्फ 1 पॉइंट कम हैं, सुन्नी और शिया एक हो गए। इनको सामाजिक स्तर पे इनमें बहुत विद्वेष रहता है, लेकिन धार्मिक स्तर पर ये लोग आपस में एक ही हैं। इन लोगों ने मिल करके फ़लस्तीन वगैरह से शरणार्थियों को अपने देश में बसाना शुरू कर दिया। कुछ समय जाते जाते शरणार्थियों को ले करके ये लोग प्रथम नागरिक हो गए देश में। पहली जनसंख्या इनकी क्रिश्चियनों से ऊपर हो गई, और इसके बाद इन लोगों ने अपना साम्राज्य, अपना राज्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे जनसंख्या इनकी बढ़ती गई, और ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाते गए, अंतर्कलह बढ़ते गए, और गृह युद्ध हुआ। आज लेबनान की स्थिति ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, जबकि अंग्रेज़ों ने उसे सब तरह से लूटने के बाद भी लेबनान उस समय संपन्न था। बंधुओं, हम तो यही चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा है, जाति जनगणना तो हो, पर उसके डेटा सार्वजनिक न किए जाए, क्योंकि अगर उसकी जानकारी हमारे देश की जनता में सार्वजनिक होगा तो लोग, जिनकी संख्या ज़्यादा कम ऐसे कुछ होंगे, उनके ईगो बढ़ते जाएंगे और ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और अंतर्कलह की स्थिति निर्माण होगी, जिससे समस्याएं और भी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जाति जनगणना तो हो, सरकार लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए और संसाधनों को आवंटित करने के लिए, आरक्षण वगैरह देने के लिए अपने तक ही सीमित करे, और उसका डेटा सार्वजनिक न होने पाए। ये जरूरी भी है और ये राष्ट्र हित में भी है। अगर इसके इतर ये
जानकारियाँ अगर सार्वजनिक हुई तो अवश्यंभावी है कि देश में स्थितियाँ कुछ इतर इससे अलग होंगी। लोगों के अंदर का आपसी विद्वेष बढ़ भी सकता है, समस्याएं और खड़ी हो सकती हैं। इसके लिए हम अपनी तरफ से और हमारे मित्रों के तरफ से भी देश के उच्च पदस्थ केंद्रीय नेताओं से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि वो जानकारियां सार्वजनिक न हों। वैसे फिर भी केंद्र में सचिव वगैरह सब हम लोगों से ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हैं, वो लोग इसका व्यवस्थापन अच्छी तरह से करेंगे। ये हमें जो है कि ये आशा है और हमारी ये अवधारणा है। जय हिंद, जय भारत।